कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यवेदि भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य सूरिन्द्रसेठमुनिकुञ्जर आदिसिन्धु तत्पट्टशीस महदो महावीरकीर्ति पट्टे सुतस्य नियदम् अधिसोहिदं वा सूरिं नमामि शिरिसम्मदिसायरं तं सूरिं नमामि शिरिसम्मदिसायरं तं। जय बोलो देवादिदेव खजानाथ श्री शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य शादी सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। आज जिनका समाधि दिवस है, प्रातःकाल की बेला में जिन्होंने उत्तम समाधि मरण कर देह को विसर्जित कर उस आत्मा ने ऊर्ध्व गमन किया, उनके चरणों में युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तन परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम प्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनाभिषेक की मंगल वेला है। प्रसंग याद आता है राजस्थान का ही केशरियाजी तीर्थ क्षेत्र, कभी दर्शन किए हों। आदिनाथ प्रभु की मनोहारी प्रतिमा है। तपस्वी सम्राट का संग वहाँ विराजमान था और गुरुदेव वहाँ जिनालय पहुँचे और वहाँ दर्शन करके उनका मन हुआ कि अभिषेक देखना है, तो श्रावकों को इशारा किया कि अभिषेक करो। अब वहाँ जाकर के देखा तो सारे घड़े खाली पड़े थे। अब वो जाए बाहर पानी की व्यवस्था करे, पानी भर के लाए, अब वो समय हो जाए। तपस्वी सम्राट ने एक भक्त को इशारा किया, उठाओ और करो अभिषेक। अब वो तो खाली घड़ा है, पर भक्त भी वो होता है जो गुरु ने जैसा कह दिया फिर तर्क वितर्क नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते कि कुछ भी नहीं कहा कि खाली है कि कुछ, जो कहा वो उन्होंने कहा उठाओ और करो। और वो घड़ा जैसे उठाया और यूं डाला तो अभिषेक की धारा प्रारंभ हो गई। चलता रहा अभिषेक, जब तक जी भर के देख लिया। और फिर तपस्वी सम्राट ने जब कहा कि बस, और अपने आप वो धारा फिर वहाँ समाप्त हुई। और फिर केशरियाजी तीर्थ क्षेत्र में ये घटना और चहुओर ऐसी ख्याति और उनकी ये तपस्या की महिमा थी कि देवी देवता भी आकर के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और वो केशरियाजी तीर्थ क्षेत्र में इस युग श्रेष्ठ तपस्वी के लिए तपस्वी सम्राट की उपाधि से वहाँ पर सम्मानित किया गया था। सच में तपस्वी सम्राट थे, राजा थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उपास करते थे, 12 प्रकार के तप जीवंत रूप से उनके जीवन में पूर्ण तपस्या ही जैसे जीवन था। प्राय करके देखना, जीवन में ऐसा होता है कि बस बचपन से ये ले लूँ, ये जोड़ूँ, इतना मेरा, सिर्फ जोड़ने की भावना रहती है कि मैंने इतना बसा लिया और मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। एक ऐसे अलौकिक संत थे जिन्होंने सिर्फ छोड़ा ही छोड़ा, सिर्फ त्याग और त्याग ही जीवन की एक मिसाल थी। यौवन अवस्था जहाँ ऐसे खाने पीने की फैशन में उसमें जी ललचाता है, 18 वर्ष की उम्र आचार्य महावीर कीर्ति जी से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आजीवन नमक का त्याग, सबसे ज़्यादा जो रसना इंद्रिय को जिसके बिना नहीं चलता है। कितना इंद्रिय विजय रहा होगा, कितनी दृढ़ता रही होगी कि निर्मल और निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करना। अच्छी से पढ़ाई भी की, सरकारी नौकरी भी की, पर ऐसे व्यक्तित्व को नौकरी कहाँ जचने वाली है, किसी की गुलामी कहाँ जचने वाली है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी से प्रतिमा धारण, शुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा, सम्मेश शिखर जी तीर्थ क्षेत्र में दीक्षा के साथ ही सभी प्रकार के रसों का त्याग। दीक्षा के बाद उन्होंने कभी भी नमक तो क्या, घी, शक्कर, तेल, दही, कुछ भी रस नहीं लेते थे। कैसे आहार करते होंगे, सिर्फ तन को एक कहते हैं ना पेट भरना है ताकि शरीर
साधना के लिए चलता रहे। और अपन सोच भी नहीं सकते हैं, और इसी काल में किसी ने करके दिखाया। हम प्रथमान योग में ग्रंथ में पढ़ते हैं सुकमाल मुनि ऐसे थे, सुकौशल मुनि वैसे थे, ये सब फिर भी चौथे काल की बात है। और फिर हम कह देते उस समय तो सैनन वैसा था, वो समय वैसा था, तो वो कर लेते थे। तपस्वी सम्राट इसी काल की बात है, इसी हीन सैनन के काल की बात है, जहाँ चारों तरफ इंद्रियों की लोलुपता, मिथ्यात्व का बहुत बोलबाला। ऐसे में आत्मा को जानने वाले ही कितने कम हैं, जान भी ले मानते हैं तो सिर्फ बातों में जानते हैं कि हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर ऐसे में बैठ के तो ध्यान हो सकता है, पर परिचय और उपसर्गों के साथ इस रूप से भेद विज्ञान साक्षात प्रैक्टिकल समय सार थे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर, जो बातों में नहीं जीते थे उस भेद विज्ञान को। कितने भारी भारी चाहे मच्छर चींटियां ऐसे ढेर काटे रहे, उनका स्थिर आसन से ध्यान। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आहार पानी ही नहीं था, निद्रा भी नहीं थी। निद्रा विजयी होना कितनी बड़ी बात कहलाती। हम तो उपास करेंगे तो और 2 घंटे ज़्यादा सोएंगे, होता है ना, आलस भरता है, और फिर कौन उठे सुबह तो कैसे हिले। इतने लगातार लगातार उपास, 10 लक्षण चाहे तीनों 10 लक्षण, 10 निर्जल उपास, तीनों अष्टानिका 8 निर्जल उपास। कभी लगातार आहार तो किया ही नहीं, कभी भी नहीं। जैसे आज आहार किया और कल भी आहार किया हो, ऐसे उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। एकांतर तो हमेशा रहता था, और कभी 2 कभी 3। सिर्फ त्याग करने जैसी चीजें, पानी का त्याग, अन्न का त्याग, कैसी कैसी चीजों का ऐसा विचित्र उनका। जितनी कठोर तपस्या थी उतने मृदु थे व्यवहार में, उनके भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए वात्सल्य में लुटाते थे। खुद नहीं खाते थे, पर उनके शरण में आने वाला अनुभव होगा जिसने भी किया है, जैसे आते थे उनके भोजन के लिए पूछते थे तो भाई आपने किया तो नहीं, मैं नहीं करता हूँ तो ऐसा नहीं कि सबके लिए। फिर ऐसा वात्सल्य जबरदस्त। दाहोद नगरी की ओर कदम बढ़ रहे हैं, वहाँ तपस्वी सम्राट ने चातुर्मास भी किया, और उस 120 दिन के चातुर्मास में 100 दिन से भी अधिक उपास, सी निष्क्रीडित व्रत, ऐसा महान व्रत जो भगवान महावीर ने कभी उनके समय में किया था। ऐसा महान व्रत अपन ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। हम तो छोटे मोटे व्रत जानते हैं, नमोकार व्रत कर लेंगे, जिन गुण संपत्ति कर लेंगे, भक्तामर कर लेंगे। श्री निष्क्रीडित व्रत, 1 उपास, 1 आहार, फिर 2 उपास, फिर आहार, फिर 3 उपास, ऐसे 15 उपास तक बढ़ना पड़ता है। 15वां उपास के बाद फिर पारणा। अब पारणा के बाद जो भी आहार लिया था पूरा वमन हो गया, पूरा उल्टी हो गई। अब 14 उपास करने। सब श्रावकों ने जाकर के कि नहीं भाई आप ऐसा अब मत कीजिए, बहुत विनती की। फिर आखिरी उपाय कि भाई आप अब करोगे ना तो हम भी करेंगे। तपस्वी सम्राट मुस्कुरा दिए। वो कभी भी उनके उसमें समझौता या ढील होने वाली नहीं है। मुस्कुरा दिए और कहते अच्छी बात है, आप भी कर लोगे तो मुझे भी एक साथ मिल जाएगा। अब कोई क्या बोलता बताओ, अब कोई कुछ बोल पाएगा उनको। और ऐसे पूरा व्रत पूरा किया, व्रतों में दृढ़, साधना में दृढ़, पर कभी भी अभिमान नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। मैंने इतने उपास किए, मेरा पत्रिका छपनी चाहिए और मेरा ऐसा पाढ़ना होना चाहिए और मेरे लिए ऐसा नाम होना चाहिए, कभी भी नहीं। वो कभी ऊंचे पाटे पर भी नहीं बैठते थे, कभी भी नहीं। इतनी लघुता, इतनी निरभिमानता, नीचे ऐसे फ्लोर पर ही बैठ जाएंगे इतने बड़े आचार्य। नहीं हुआ तो इतनी पतली सी 1 mm की और ऐसी जो पाटा होगा उस पर बैठ जाते थे। कोई कहते भी, जैसे ही देखेंगे अपन को कैसा लगेगा, इतने बड़े गुरु ऐसे बैठे हो, तो कोई कहेगा मैं पाटा ले आऊँ, मैं ऐसे कर लूँ, आप ऊपर बैठ जाइए, हम कहाँ बैठेंगे फिर, लगता है ना अपन को। तो वो क्या कह देते थे पता है, उनकी हर बात, उनकी हर चर्या, उनकी हर क्रिया में एक शिक्षा और रहस्य हुआ करता था। तपस्वी सम्राट कहते थे बेटा नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों नीचे बैठते थे? डर लगता था कि मैं गिर नहीं जाऊं। नीचे बैठने वाला मतलब जो विनम्र है, जो अभिमान के पाटे पे बैठा है, वो तो कभी भी
गिर सकता है। नीचे विनय के पाटे पर नीचे बैठने वाला कभी भी जीवन में गिरता नहीं है। किसी की ओर दृष्टि कर ली, जिसके लिए कुछ कह दिया, उनके सामने कोई दुखियारा आ गया, तो फिर उसका तो भला होना ही होना है। खमेरा के भक्त बैठे हैं, उनके ही मुख से सुना हुआ प्रसंग सुना के बात को विराम देंगे। कैसे गुरुओं की कृपा और कैसा समर्पण, भक्त कैसा होना चाहिए और गुरु की कृपा या उनकी शक्ति। गुरु के पास साधना की शक्ति है और भक्त के पास अपने समर्पण की शक्ति है। खमेरा गांव कभी गए हो, वहाँ एक लाल पत्थर का मंदिर है। चतुर्मास के पहले तो नींव डली और तभी कह दिया था कि इतने दिन में मंदिर तैयार हो जाएगा। मंदिर पूरा तैयार और वो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था। अब कंस्ट्रक्शन में काम में ऊपर की मंजिल पर कोई मजदूर काम करते हुए नीचे गिर गया। अब उसकी तो हालत खराब, डॉक्टर के पास ले गए क्या, तो सबने कहा कि अब तो कोई भी चांस नहीं है कि ये बच पाए। प्रकाश कराड़िया वहाँ के गुरु भक्त, वो अध्यक्ष भी थे उस समय, सरपंच भी रहे गांव के, उन्हीं की बहन यहाँ पर है। तो आचार्य भगवान के पास पहुँचे दौड़े दौड़े, कुछ करो, ये तो बहुत बदनामी हो जाएगी, मंदिर का काम करते करते कोई ऐसा हो जाएगा, पूरे मजदूर भी नाराज़ हो जाएंगे और बहुत दिक्कत आ जाएगी, आप कुछ करो। छोटी सी उम्र का जवान युवा मजदूर है। आचार्य भगवान ने इतना ही कहा, उसे अहमदाबाद ले जाओ, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं, ऐसे के ऐसे, ना कोई बॉटल चढ़ाना है ना कुछ करना है, बस गुरु के वचनों का एक पालन कि हाँ उन्होंने जैसा किया। और सच में उनको वहाँ ले गए और दूसरे दिन खबर आ जाती है कि वो एकदम स्वस्थ है और सही है। किसके लिए कब क्या कहना, कैसे काम करना, उनका अद्भुत कृपा थी। और आज के समय में कितना ही कर लो पर उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पर इतनी कृपा उनकी है कि आज भी उनका स्मरण करो। सच कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, जिन्होंने सेवा की है, दर्शन किए हैं, नहीं किए हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, पंथवाद, संतवाद, परंपरावाद, इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके ऐसे तपस्वी सम्राट का एक बार स्मरण करना, स्मरण मात्र तात्कालिक उसी समय आपके लिए काम करेगा ही करेगा। और अब आज भी गुरु की याद आए, कुछ बात बने तो कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? 50 वर्ष की साधना के बाद अंतिम चातुर्मास कोल्हापुर की नगरी में, और वहाँ से कुंजवन तीर्थ, जहाँ आचार्य आदि सागर जी, उनके गुरुओं के प्रति गजब समर्पणता थी, जैसे गुरुओं के लिए ही जीवन दे दिया। और आचार्य आदि सागर जी की समाधि स्थली कुंजवन, उस ओर उनके कदम बढ़ रहे थे, उनको वहाँ जाने की भावना थी। और बीच में ही स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य तो क्या, स्वास्थ्य तो उनका वैसा रहता ही था, पर उन्होंने अब ठान लिया था, क्योंकि अब जंगा बल खत्म हो गया था। दिगंबर मुनिराज खड़े होकर के आहार क्यों करते हैं बताओ? ऐसे तो अपन मना कहते हैं ना कि खड़े होकर करना अच्छी बात नहीं होती है, बैठ के ही भोजन करना चाहिए। दिगंबर मुनि खड़े होकर क्यों आहार करते हैं बताओ? शरीर साधन है, शरीर गाड़ी है जिसको आहार रूपी ईंधन दिया जाता है। जब तक गाड़ी काम करेगी तभी तक ये ईंधन, भोजन, आहार दिया जाएगा। और ये पहचान कैसे होती है कि शरीर में अब शक्ति है कि नहीं, कि अब ये जीर्ण हो रहा है, अब ये समाधि की ओर बढ़ रहा है? सबसे पहले जंगा बल, खड़े होने की शक्ति जो यहाँ की होती है ना, वो खत्म होती है। अब खड़े होने की शक्ति नहीं है, मतलब इस शरीर को अब आहार की जरूरत, अब इसको समाधि की ओर बढ़ाना है। तो इसलिए खड़े होकर के इतना विहार करो, फिर खड़े खड़े आहार करो, फिर विहार करो, इतना आसान नहीं है। जब कोई बात बन जाती है जरा सी, तो निंदा करने में और ऐसे खुसुर पुसुर करने में, बातें करने में अपन पीछे नहीं हटते हैं। कैसा भी हो, पर दिगंबर चर्या पालन करना आज के काल में कोई मजाक नहीं है, चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम सेवा कर पाओ बहुत बड़ा सौभाग्य है, नहीं कर पाओ तो जीवन में कभी भी, कैसे भी, किसी भी दिगंबर मुनि की निंदा नहीं करना, अप्रभावना नहीं करना। तो वो जंगा बल खत्म होता हुआ दिखा, तो इसलिए उन्होंने उपवास धारण कर लिए कि अब शरीर साथ देने वाला नहीं है, तो अब इसको खींचने की जरूरत नहीं है।
और ऐसे उपवासों के बाद और फिर उनको पूरा आभास हो चुका था, उन्होंने आचार्य पद का भी त्याग कर लिया था और सब तरह से निर्विकल्प होकर के 24 दिसंबर पौष कृष्ण तीज चतुर्थी का वो दिन था, जहाँ कोल्हापुर गांधीनगर प्रातः काल की यही ठंड के दिनों में 5, साढ़े 5, पौने 6, 5:55 का समय, किसी श्रावक, किसी भक्त, किसी भी शिष्य को नहीं बुलाया, किसी की गरज नहीं की। वो वैसे भी बहुत स्वावलंबी थे, वो किसी से सेवा करवाना कुछ नहीं करते थे और खुद ही पद्मासन खुद धारण करके, सामने भगवान महावीर की प्रतिमा थी और नमः सिद्धेभ्य नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए अंतिम श्वास, बहुत बहुत दुर्लभ होगी ऐसी समाधि जहाँ खुद किसी बिना किसी के मदद के पता चल जाना कि अब श्वास नहीं है और खुद पद्मासन धारण कर लेना, आसपास किसी का नहीं होना, ऐसे स्ट्रेट खड़े होना, ऐसे बैठते थे, ऐसे दबंग। कोई नॉर्मल इंसान तो देखे तो कांप ही जाए, पर ऐसा तेज भी था। और ऐसे तेजस्वी, आभावान, यशस्वी तपस्वी ने अंतिम श्वास ली और उस आत्मा ने ऊर्ध्व गमन किया। अब इस स्वर्गों में जिनेंद्र भक्ति कर रहे होंगे और आज भी उनका अगर दर्शन करना है तो वहाँ से, अब कोल्हापुर में समाधि हुई, वहाँ से भक्तों ने 50 किलोमीटर का डोला निकला, पूरा कंधों पर लेकर के वहाँ कुंजवन तीर्थ तक पहुँचे। वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ और वहाँ आज भी उनके चरण बने हैं और जैसे उनकी कद काठी थी बिल्कुल वैसे ही खड़गासन, बहुत मनोहारी और जीवंत प्रतिमा है। लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते हैं, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें देखने जाते हैं। वो स्टैच्यू ऑफ पेनेंस है, तपस्या की जीवंत मूर्ति है। जीवन में एक बार वो दर्शन करने ज़रूर जाना। कभी भी महाराष्ट्र दक्षिण की ओर यात्रा करने जाओ तो कुंजवन की उस धरा पर उस तपस्वी सम्राट के प्रतिमा के दर्शन कर, उस भूमि को स्पर्श कर, अपने जीवन में भी ऐसी तपस्या आ पाए बहुत अच्छी बात है, ना आ पाए तो तपस्वियों की सेवा करते रहे। इतना समर्पण भाव और इतनी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे और ये गुरुओं की भक्ति ही तारती है और अंतिम समय में हम भी समाधि मरण कर पाएँ, ऐसी उत्कृष्ट भावना निरंतर बनाए रखना। तो आज के इस पावन दिवस पर उस तपस्वी सम्राट के पावन सातिशय युक्त चरणों में कोटिशः कोटिशः नमन करते हुए कि हे गुरुवर, आपके बताए हुए मार्ग पर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपने जो कहा है, आपने जो किया है उसका अनुसरण कर सके, हृदय में गुरुओं के प्रति भक्ति बनी रहे, गुरुओं की संगति मिलती रहे और हम भी अपने जीवन का उत्थान कर पाए, आप सम समाधि मरण कर पाए, ऐसी मंगल भावना के साथ उन चरणों में आज तो उस कुंजवन तीर्थ पर हजारों हजारों भक्त पहुँचे होंगे। चाहो तो अपने मोबाइल का भी सदुपयोग करके वहाँ के दर्शन कर लेना। वहाँ तो आज बहुत अद्भुत कार्यक्रम, वहाँ श्रद्धांजलि भावांजलि हो रही होगी। हजारों गुरु भक्त आज के दिन पहुँचते ही पहुँचते हैं। हम यहीं से उनके चरणों में नमन करते हुए और उनके पद पर आज आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो उसी परंपरा का सफलतापूर्वक उस उत्तराधिकारी बनी का एक निर्वाह करते हुए जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं, यहाँ समाधि हुई और भक्तों ने इसके तीसरे दिन यानी 26 दिसंबर को आचार्य भगवान सुनील सागर जी के लिए इस परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य के रूप में उनके लिए नियुक्त किया गया। और परसों आचार्य भगवान का पट्टाचार्य पदारोहण दिवस, वहाँ भी गुरु का स्मरण करते हुए चाहो तो वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओ तो यहीं उनका स्मरण करके अच्छे से गुरु पूजन वगैरह करना। आज के लिए इतना ही कि गुरु के चरणों में एक ही ज्ञानजलि के साथ कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता है जीवन में, ना पैसा ना नाम, गुरु के चरणों को छू लिया तो हो गए चारों धाम। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की।